लड़कियां घरों में आती हैं, 2 छाड़ी, 2 रोटी, तेरे लिए मर जाऊंगी, तेरे लिए मिट जाऊंगी। 2 रोटी तो मैंने देखा ही नहीं खाते हुए। औरत के पास लाखों रुपए का जेवर पड़ा है, नहीं बेचेगी, गंदी बात है। अरे जेवर को खाएगी क्या? आपको किसने कह दिया जिनके घर महल जैसे हैं उनके घरों में कलेश नहीं होता? मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि उनके घरों में ज्यादा कलेश होता है। उनके रिश्ते बन ही नहीं पाते प्रेम के। उनके घरों में शादियां भी घर देख करके हो रही हैं कि घर कितना शानदार है। लड़की भी ये नहीं देख रही कि लड़का क्या करता है, क्योंकि लड़की को मतलब ही नहीं है लड़के से। लड़की के बाप को तो बिल्कुल ही नहीं है कि समाज में इतनी शान है इनकी। अरे शान लड़की खाएगी क्या? ना बाप को मतलब, ना लड़की को मतलब। आपने कहा कि कुछ करने की गुदगुदी हमेशा बनी रहती है। मैंने करने के लिए मना नहीं किया, सब कुछ कीजिए, लेकिन मरने मारने की हद तक उसको पाना, वो गलती में ले आती है, वो संतुष्टि भाव को दूर करती है। आप कुछ चीज़ करके हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि मैंने ये चीज़ बनाई है, मैंने क्रिएशन किया है। वो क्रिएशन गलत भी हो सकता है, वो क्रिएशन अच्छा भी हो सकता है, लेकिन जब आप उस क्रिएशन को लोगों को दिखाना चाहते हैं तो लोग उसको पसंद करें ना करें वो फिर अलग बात है। तगड़े म्यूजिशियन, तगड़े क्रिएटिव आर्टिस्ट, तगड़े कलाकार, तगड़ा कुछ अच्छा क्रिएट करने वाले लोग दीवाने हो जाते हैं, बिल्कुल मस्ती से काम करते हैं। अगर उनके जहन में बार बार ये आ रहा है कि इससे मुझे मिलेगा क्या, तो फिर गड़बड़ी में आ जाएगी सारी बात। मिल जाएगा, मिलना होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप अगर ये सोचते जा रहे हैं मुझे मिले, तो आप गड़बड़ी में आएंगे। कितने बड़े लोग हों, संतुष्टि मार्ग उनके पास आता ही नहीं है। तो करना बुरा नहीं है, कर्म के पुजारी बनिए, कर्म से बहुत सारी चीज़ें आएंगी। आप जो भी काम करते हैं दिल से कीजिए। एक तो जो रोज का काम है वो कीजिए, जो आपने प्रोफेशन चुना है वो कीजिए, साथ ही साथ हमेशा खोजी दिमाग रखिए, उसमें नए नए आइडियाज़ लाइए सही चीज़ों के आधार पे। ये नहीं नए नए आइडियाज़ ला रहे हैं किसी को परेशान करने के लिए, कुछ गड़बड़ करने के लिए, कि उसको कैसे मार दूँ, उसको कैसे ख़त्म कर दूँ, वो मेरे से आगे बढ़ रहा है। और फिर आप बोल रहे हैं कि ये चीज़ हमारे दिमाग में पता नहीं कहाँ से आ गई, ये चीज़ सही कैसे होगी। ये चीज़ डाली गई है समाज के द्वारा, बताया यही गया है ना। आपको कब बताया कि एक गाना बनाओ, एक कविता लिखो, एक पेंटिंग बनाओ और बना करके डांस करो, नाचो। क्या पेंटिंग बनाई है, क्या गाना बनाया है, क्या कविता बनाई है? आपको ये बताया है कि जो ये पेंटिंग बनाई है ना, ये बिकेगी कितने में? ये जो गाना बनाया है ना, इससे होगा क्या? छोटे छोटे बच्चे घर में कुछ बनाते हैं तो उनके पेरेंट्स उनसे अक्सर पूछ लेते हैं, ये कचरे से तू क्या बना रहा है, इससे तुझे मिलेगा क्या? तो मिलने की बात पहले आ जाती है। उनको ये नहीं पता होता कि उसको बनाने से उसको उस वक्त क्या मिल रहा है। फिर ऐसे बच्चे जब गाली बकना सीखते हैं और गाली पेरेंट्स को थपेड़े की जैसा लगती है, तब नहीं बोलते इसको बकने से तुझे मिलेगा क्या। हो सकता है उस बच्चे को गाली बकने में आनंद आ रहा हो, उसको तो मिल जाता है ना सब कुछ। पेरेंट्स की हालत खराब कर ही देता है गाली बक के, तब गुस्सा आ जाता है। अगर गाली बकने से भी पेरेंट्स को माल मिल रहा हो तो वो बोल देंगे बच्चा गाली बक ले। तभी तो ये चीज़ें आई हैं कि लोग सदाचार की बातें कर रहे हैं, लोग धार्मिक बातें कर रहे हैं, लोग अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। लोगों में मैं प्रसिद्ध लोगों की बात कर रहा हूँ, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, बिजनेसमैन हो, मोटिवेशनल गुरु हो, कोई भी हो। लेकिन जब बात आती है थोड़े से प्रलोभन की, तो आंख नीचे वो काम कर लेते हैं। फिर उनकी नैतिकता कहाँ चली जाती है। ये बड़ी विचित्र बात है कि तुमको 10 का नोट मिला, तुमने किसी गरीब को दे दिया। 1000 रुपये मिले, किसी की सेवा कर दी। 10,000 की गड्डी मिल गई तो जेब में डाल ली। गजब की बात है। वहाँ हमारी नैतिकता कहाँ चली जाती है। तो नैतिकता को भी हम तराजू में तोल तोल करके लागू करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको सिखाई गई हैं, बताई गई हैं आपके पेरेंट्स के द्वारा, समाज के द्वारा, सबके द्वारा। रियल में अगर आपके पेरेंट्स आपके सगे हैं ना, तो अगर आपने कोई चित्र बनाया है, चाहे कैसा भी बनाया है, दिल से बनाया, कई बार बच्चे बना नहीं पाते, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें कर देते हैं। बच्चा चित्र बना के कितना प्रफुल्लित हो रहा है, कितना खुश हो रहा है, पेरेंट्स उसके साथ खुश नहीं हो रहे। पेरेंट्स भी डांस करें, वाह क्या चीज़ बनाई है, या एटलीस्ट बढ़िया नहीं है तो उसकी खुशी के साथ ही संलग्न हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता ना। इसे मिलेगा क्या? हर व्यक्ति को पैसा थोड़ी ना मिल जाएगा। और मैं बार बार पूछ रहा हूँ, जिनको पैसा मिल गया उनको तो टटोल लो एक बार। अभी ज़्यादा लोग वो हैं जो कहीं ना कहीं नौकरियां करते हैं, ज़्यादा लोग वो नहीं है जो बिजनेस करते हैं। ये तो कॉमन सेंस की बात है, बिजनेस कम लोग करते हैं क्योंकि उनके अंडर में बहुत सारे लोग होते हैं। तो पेरेंट्स इस बात को भी अच्छी कसौटी से नाप रहे हैं कि जो तेरी नौकरी लग रही है ना वो बेस्ट है। क्यों? क्योंकि पैकेज मिल गया 70,000, 80,000, लाख। अब जो पैकेज मिल गया, वो पैकेज मिला 70,000 का, खर्चे हो गए उसके 75,000 के। क्यों? जब पैकेज 30 का था
तो उसने क्रेडिट कार्ड चालू करा लिया था, या बाइक खरीद ली थी, ईएमआई आ रही है। 40 हुआ तो मोबाइल खरीद लिया, 80 हुआ तो कार खरीद ली। तो गरीब का गरीब बना हुआ है। कोई नहीं समझा रहा कि अगर पैसे की बात हो तो पैसे का भी सिद्धांत है कि बचाइए। कोई व्यक्ति अगर पैसे बचाता है तो वो भी उसकी कमाई है। वो एक अलग बात है किसी का सिद्धांत हो कि मुझे पैसा नहीं बचाना, लेकिन अगर कमाई की कसौटी है तो अगर लाख रुपए भी कमा रहा है तो भी कुछ नहीं बचेगा। तो एक बार आप उनकी हालत भी तो देख लीजिए जो लाख लाख रुपए कमा रहे हैं, 2-2 लाख कमा रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट में कमाए चाहे वो गवर्नमेंट में कमाए। गवर्नमेंट में कमा रहे हैं तो भी इतना कमाने के बाद वो घपला कर रहे हैं, क्योंकि इससे उनका पेट नहीं भरा तभी तो घपला कर रहे हैं। प्राइवेट में भी वो घपला कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट में जो नज़र है वो पैनी है बॉस की, वो पकड़ लेती है। सरकारी के अंदर थोड़ी कमज़ोर नज़र है, कभी कभी पकड़ में आते हैं ऐसे लोग, या सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो जाते हैं तो सभी काम करने लगते हैं। तो कुछ तो कमी आ रही है ना उनके पैसे कमाने में। बड़े बड़े पद पे बैठ गए तो भी उनके जीवन में संतुष्टि नहीं आ रही, खलबली मची हुई है, परेशान होते हैं, लड़ते हैं, मरते हैं। आपको किसने कह दिया कि पैसे वाले लोग लड़ते नहीं है? आपको किसने कह दिया अमीर लोगों के घर में लड़ाइयाँ नहीं होती? आपको किसने कह दिया जिनके घर महल जैसे हैं उनके घरों में कलेश नहीं होता? मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि उनके घरों में ज़्यादा कलेश होता है। उनके रिश्ते बन ही नहीं पाते प्रेम के। उनके घरों में शादियाँ भी घर देख करके हो रही हैं कि घर कितना शानदार है। लड़की भी ये नहीं देख रही कि लड़का क्या करता है, क्योंकि लड़की को मतलब ही नहीं है लड़के से। लड़की के बाप को तो बिल्कुल ही नहीं है कि समाज में इतनी शान है इनकी। अरे शान लड़की खाएगी क्या? ना बाप को मतलब ना लड़की को मतलब, क्योंकि बाप को शान से मतलब था, वो घर की फोटो भेज भेज करके दिखाएगा। और लड़की को क्या चाहिए था वो भी उसको मिल गया, पैसा। अब उसको मालूम नहीं है कि लड़का खुददार है कि नहीं है। ये सब लड़का तो कमा ही नहीं रहा, उसके बाप ने किया, उसके दादा ने किया। लड़का फिर शक्ल में सही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़का फिर शारीरिक रूप से संतुष्ट करेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि फिर जो लड़की महल को देख के शादी करेगी तो उस लड़की को इसका भी जुगाड़ आता है। हो सकता है जुगाड़ उसने शादी से पहले कर लिया हो, तो जब शादी से पहले कर लिया तो बाद की व्यवस्था भी उसको मालूम होती है, कोई बेवकूफ़ थोड़ी ना है। तो जब रिश्ते नाते इन चीज़ों को देख के बनेंगे, इन्हीं को सब कुछ मान लिया जाएगा, तो उन घरों में कलेश होगा ही होगा। ये कॉमन सेंस की बात है, ये कोई मैं बहुत बड़ा दिमाग लगा के नहीं बता रहा, सीधी सी बात है। लड़कियां घरों में आती हैं, 2 छाड़ी 2 रोटी, तेरे लिए मर जाऊंगी, तेरे लिए मिट जाऊंगी। 2 रोटी तो मैंने देखा ही नहीं खाते हुए। अगर वो 1.5 भी खाएगी ना, उसमें इतना मक्खन डाल लेगी, फिर यूं पेट हो जाएगा, मोटी हो जाएगी, हेल्थ पे ध्यान नहीं देगी, समझ में नहीं आएगा क्या होगा। उनका बस चले तो रोटी पे से मक्खन हटा दें, जेवर डाल लें उसके ऊपर, सोना चांदी रोटी पे रख के खा जाएं। सोना चांदी से होता क्या है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। सब सोना चांदी से ये होता है। अरे भाई सोना चांदी कहाँ लेके जाओगे? घर में हालत खराब है, आदमी बोल रहा है मेरे पास इतनी जमीन है, मैं नहीं बेचूंगा क्योंकि पुश्तैनी है, मेरी इज्जत की बात है, मैं अपनी इज्जत दाव पे नहीं लगाऊंगा। खूब जमीन है खूब, लेकिन आर्थिक स्थिति बिल्कुल डैमेज हो गई, नहीं बेचेगा। खूब स्थिति खराब हो गई, औरत के पास लाखों रुपए का जेवर पड़ा है, नहीं बेचेगी, गंदी बात है। अरे जेवर को खाएगी क्या? कई बार तो आदमी बीमार पड़ा है लेकिन लोग जमीनें नहीं बेच रहे, लोग जेवर नहीं बेच रहे। अरे आदमी चला जाएगा, जेवर तो फिर आ जाएगा, जमीनें तो फिर आ जाएंगी, नहीं साहब अकड़ है। तो इस तरह के रिश्ते अगर आपके जीवन में होंगे, ये पूरे की पूरे मैटरलिस्टिक है, तो फिर मटेरियल से ही आप प्यार कर लीजिए। मानवीय रिश्ते तो अच्छे हो नहीं पाएंगे कि मुझे ये बनना है, ये बनना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, क्योंकि आपकी एक आंख तो मैटरलिस्टिक जीवन की तरफ हमेशा से ही लगी हुई है, इसलिए गुदगुदी हमेशा बनी रहेगी। ये गुदगुदी कभी पूरी नहीं होगी। जब जीवन खत्म हो जाएगा, जीवन का नाश हो जाएगा, तब फिर एकदम से चेत होगा, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होगा।